हमारे यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से बनते नहीं, एक तो ज़्यादा बन जाते हैं राउल्ट्स लॉ से, या फिर राउल्ट्स लॉ ने जितना बताया उससे कम बन जाते हैं। अब अगर राउल्ट्स लॉ ने जितना बताया, जितना राउल्ट्स लॉ एज्यूम करके चल रहा है उससे अगर हमारे कम वेपर बन रहे हैं तो हम उसको कहते हैं निगेटिव डेविएशन। जितना राउल्ट्स लॉ ने बताया है उससे अगर ज़्यादा वेपर बन रहे हैं तो हम उसको कहते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन। तो कंप्लीटली मिसिबल के अंदर हमने स्टडी किया बाइनरी सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे नॉन आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशन को। तो हमें ये बात कब से पता है, हमारा जो आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या होता है, जो हमारा राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है वो होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। और जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो हमारा रियल सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वो होता है हमारा वो सॉल्यूशन जो हमारे राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता। लेकिन अब इसको हम बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है और क्या होता है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो अब देखिए जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, हम इन दोनों सॉल्यूशन को बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करेंगे। अब सबसे पहला हम पॉइंट लेंगे इनके अंदर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो अब देखिए जो मेरा आइडियल सॉल्यूशन है, अब सपोज मेरा ए पूरा का पूरा ए सॉल्यूशन मैंने इसमें ले लिया, ए लिक्विड मैंने इसमें ले लिया, ए सॉल्वेंट मैंने पूरा इसमें ले लिया। ये क्या हुआ, मेरा पूरा ए हुआ। अब इसके बाद मैंने ले लिया मेरा बी ले लिया, दोनों को मैं एक दूसरे में मिक्स करने वाला हूँ। अब ये मेरा पूरा बी इसमें आ गया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिया तो मेरा फॉर्म हो गए, मेरे कौन से बॉन्ड फॉर्म हो गए, ए और बी को मैंने एक दूसरे में मिक्स कर दिया तो मेरे बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो गए ए बी। तो ये मेरा जो सॉल्यूशन है वो मेरा पूरा दोनों का मिक्सचर बन गया, जो मेरा ए बी सॉल्यूशन, जिसको मैं कह सकता हूँ ये आ गया मेरा ए बी सॉल्यूशन। ये कहते हैं दोनों मेरे सॉल्वेंट थे, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, और मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, अब मेरा फॉर्म हो गया ए बी सॉल्यूशन, मेरा फॉर्म हो गया। तो इसके अंदर देखिए आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो जितना मेरा ए स्ट्रॉन्ग है, जितना मेरा ए के बीच में जितना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, जितना मेरा बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, उतना ही अट्रैक्शन मेरा ए बी के बीच में होता है। मतलब यहाँ पे ए और हमारे जो ए जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितना मेरा यहाँ पे बी बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा मेरा ए बी बॉन्ड। एक इसके अंदर होता है, आइडियल के अंदर होता है। और नॉन आइडियल के अंदर यानी हमारे रियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, अब देखिए हमारा रियल सॉल्यूशन है, जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सपोज मेरा ए इतना स्ट्रांग है, मेरा बी इतना स्ट्रांग है, लेकिन जो मेरा ए बी होगा वो एक तो इससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा या फिर इससे कम स्ट्रांग होगा। आप देखिए यहाँ पे सपोज इससे मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेरा ए बी बॉन्ड, और मेरा जो यहाँ पे ए बी है सपोज इससे वीक भी हो सकता है, बहुत वीक भी हो सकता है। तो अब इसमें हमने देखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, जो हमारे जो ए जितना स्ट्रांग है, जितना ए बी हमारा स्ट्रांग है, उतना ही हमारा ए बी स्ट्रांग नहीं हो सकता, उससे वो वेरी करता है। मतलब इनसे इक्वल नहीं होता है, या तो इनसे ज़्यादा होगा, या तो इनसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, या फिर इनसे ज़्यादा वीक होगा। तो हमने इसमें देखा कि आइडियल सॉल्यूशन में हमारे जो ए बॉन्ड जितने स्ट्रांग थे, ए के बीच में जितने हमारे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था, जितना बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था, उतना ही अट्रैक्शन हमारा इस ए बी के बीच में था। अब हमने नॉन आइडियल में यानी हमारे रियल सॉल्यूशन में देखा कि जितना हमारा ए के बीच में अट्रैक्शन था, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जितना हमारे ए बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था, उससे वेरी था इसके बीच में अट्रैक्शन ए बी के बीच में। या तो मेरा ए बी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा इनके कंपेयर में, या तो मेरा ए बी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, या फिर इनके कंपेयर में मेरा जो ए बी बॉन्ड होगा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा। तो अब हमने यहाँ पे लिखा है जो हमारा आइडियल में होता है, ए और बी जो होते हैं उनके इक्वल होता है हमारा ए बी बॉन्ड, और यहाँ पे हमने लिखा है ए और बी जो हमारे बॉन्ड होते हैं उनसे वेरी होता है, उनसे अलग होता है हमारा ए बी बॉन्ड। तो अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे जो है हमारा वॉल्यूम चेंज। तो अब देखिए क्या होता है, हमें तो पता है कि हमारा जो ए बी है वो हमारा अलग होता है, ए बी बॉन्ड जो होता है वो हमारा अलग होता है ए से और बी से। अब देखिए तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कैसे चेंज होता है। देखिए अब सपोज हमने ले लिया आइडियल सॉल्यूशन ले लिया। तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर अगर मैंने 10 ml अगर सपोज मैंने ले लिया, 100 ml मैंने ले लिया, 100 ml मैंने ए सॉल्यूशन ले लिया, बी सॉल्यूशन मैंने ले लिया 100 ml मैंने, ये भी मैंने ले लिया 100 ml मैंने ले लिया बी सॉल्यूशन। लेकिन जब मैं दोनों इनको ऐड करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा परफेक्टली मेरा 200 ml आ जाएगा। कितना आना चाहिए था, 200 ही आना चाहिए था। इसमें आइडियल में क्या होता है, मेरा 200 ml आ जाता है। लेकिन नॉन आइडियल में क्या होता है, सपोज मैंने ये लिया 100 ml मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने, मेरा बी सॉल्यूशन था वो मैंने 100 ml ले लिया। नॉन आइडियल के अंदर क्या होता है, मैंने दूसरा सॉल्यूशन ले लिया कोई 100 ml, ये भी ले लिया मैंने 100 ml। लेकिन जब मैं इनको अगर मैंने मिक्स करने के बाद अगर मैं इनका वॉल्यूम अगर मेजर करूंगा तो ये आएगा सिर्फ मेरा
180 ml। तो इसके अंदर मेरा वॉल्यूम क्यों डिक्रीज़ हुआ, इसके अंदर मेरा वॉल्यूम कम क्यों हुआ। यहाँ पे भी मैंने 100 लिया था, लेकिन इसके अंदर मेरा 20 ml जो है मेरा 20 ml वॉल्यूम कम हो गया। इसके अंदर क्या हुआ, मैंने 100 ml लिया, लेकिन मेरा वॉल्यूम आ गया 200 ml आ गया। इसके अंदर मेरा जो वॉल्यूम है वो मेरा वॉल्यूम डिक्रीज़ क्यों हुआ। तो इसके पीछे एक रीज़न है। अब क्या होता है देखिए, हमने इसके पहले ही पढ़ लिया था, जो नॉन आइडियल होता है, नॉन आइडियल में क्या होता है, हम इसकी बात करें। नॉन आइडियल में क्या होता है, हमारे जो ए बॉन्ड है, सपोज उनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इतना है, बीबी के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इतना है, लेकिन हमारा जो ए बी बॉन्ड है वो हमारे ए बी बॉन्ड के बीच में क्या हो गया, हमारे ए बी बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। अब अगर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बहुत अपने एक दूसरे के क्लोज लेंगे। तो इससे क्या हो गया, मेरा जो ए बी जो मेरा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से ए के पास बी आ गया, इसका मतलब उनकी जगह कम हो गई। पहले कितना था, पहले इतना ए के बीच में मेरा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इतना था, बीबी के बीच में मेरा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इतना था, लेकिन जब मेरा ए बी बॉन्ड फॉर्म हुआ तो क्या हुआ, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये मेरा कम स्पेस में आ गया, एक दूसरे को उसने क्लोज ले लिया, और इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए सब बॉन्ड जो है मेरे पास आ गए, इसीलिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ में मेरा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। तो एक इसके अंदर होता है वॉल्यूम हमारा चेंज हो जाता है हमारे नॉन आइडियल में। तो अब देखिए नॉन आइडियल में ऐसा भी हो सकता है, अगर हमने 100 ml ले लिया और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम आ गया 210 ml आ गया, तो इसमें मेरा वॉल्यूम इंक्रीज़ क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब मेरा ये बॉन्ड जो है मेरे ए बी, जब मेरा बॉन्ड फॉर्म होगा नॉन आइडियल के अंदर, तो ये जितना इससे वीक मेरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इसीलिए एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरे से दूर जा गए तो इनको क्या लगेगी, इनको स्पेस ज़्यादा लगेगी, वीक होने की वजह से एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसीलिए इनको स्पेस ज़्यादा लगेगी, और इसीलिए मेरा यहाँ पे 10 ml जो वॉल्यूम था वो मेरा 10 ml वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसके बाद जो तो इससे हमने क्या देखा, इससे हमने देखा कि जो हमारा वॉल्यूम चेंज होता है, यहाँ पे देखिए डेल्टा का मतलब चेंज होता है, वी का मतलब वॉल्यूम होता है। तो जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम था, यहाँ पे जो हमारा आइडियल में हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। आइडियल में जो है हमारा वॉल्यूम कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 0। चेंज इन वॉल्यूम कितना है हमारा 0, हमारा वॉल्यूम ही चेंज नहीं होता आइडियल में। लेकिन जब हम नॉन आइडियल की बात करते हैं तो नॉन आइडियल में क्या हुआ, हमारा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चेंज हुआ, या तो हमारा 210 आया या फिर हमारा 180 आया। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम चेंज हो गया, 10 और 100 को हमने ऐड किया था तो हमारा 200 आना चाहिए था, लेकिन हमारा यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो गया। इसीलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, हमारा वॉल्यूम अगर चेंज होता है इसका मतलब हमारा चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं है, हमारा कुछ तो वॉल्यूम चेंज होता है, इसीलिए हमारा चेंज इन वॉल्यूम जो है डेल्टा वी जो है वो नॉट इक्वल है हमारे 0 के, क्योंकि हमारा वॉल्यूम थोड़ा बहुत सा चेंज हो जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा चेंज इन हीट में क्या होता है। हीट में क्या होता है वो हम देखेंगे, हीट कैसे चेंज होती है या फिर नहीं चेंज होती है वो हम देखेंगे। तो अब देखिए जो मेरा आइडियल सॉल्यूशन था, मेरा आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जब सपोज मैंने मेरा ए सॉल्यूशन है, ये मेरा बी सॉल्यूशन है और ये मेरा फॉर्म हो गया ए बी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये हीट मेरा एब्जॉर्ब करेगा, सपोज इसने अपना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ए बॉन्ड ब्रेक होगा, बी बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी तो जाके मेरा ए बी बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसने सपोज मेरी 5 जूल हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, 5 जूल हीट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसने भी 5 जूल हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जब मुझे बॉन्ड फॉर्म करना था तब। और जब मेरा ए बी बॉन्ड जब मेरा फॉर्म हुआ तो इसने क्या किया, इसने 10 जूल हीट को बाहर कर दिया, इसने 10 जूल हीट को बाहर कर दिया। तो आइडियल सॉल्यूशन है मेरा। तो अब देखिए मेरे आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या मेरी हीट चेंज हुई, तो मेरी हीट चेंज नहीं हुई। क्यों चेंज नहीं हुई, यहाँ पे दोनों को मिला के मैंने 10 को अंदर लिया था, 10 जूल को अंदर लिया था। जब ए बी फॉर्म हुआ तो ए बी ने क्या किया, 10 जूल को वापस कर दिया, 10 जूल को बाहर फेंक दिया। तो क्या आ गया, इक्वल आ गया, हमारी 0 हीट चेंज हुई। जितनी हमने 10 जूल हमने 10 जूल हमने हीट ली थी, तो 10 जूल हमने हीट दे भी तो दी, इसका मतलब हमारी हीट चेंज जो हुई वो हीट चेंज हमारी 0 हुई। लेकिन नॉन आइडियल में क्या होता है, हमारे रियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जब हम सपोज अगर हमारे जो ए सॉल्यूशन था वो ए सॉल्यूशन ने हमारी हीट जो एब्जॉर्ब की वो की 5 जूल हमने एब्जॉर्ब की, बी ने हमारी 5 जूल हमारी हीट जो ही थी वो एब्जॉर्ब की बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। और जब हमारे बॉन्ड फॉर्म हो गए तो बॉन्ड फॉर्म में क्या हुआ, हमारी जो हीट थी हमने एक तो हीट हम ज़्यादा दे देंगे या फिर कम दे देंगे। सपोज मैंने हीट यहाँ से रिलीज़ कर दी, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारी हीट रिलीज़ होती है, तो ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम को हमने हीट रिलीज़ कर दी। कितनी कर दी, सपोज हमने 11 जूल हमने हीट रिलीज़ कर दी। तो यहाँ पे मैंने 10 ली थी और 11 दे दी, तो हीट चेंज हुई कि नहीं हुई, हीट मेरी चेंज हो गई, 1% मेरी हीट चेंज हो गई इसमें। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी नॉन आइडियल में क्या होता है, हमारी जो हीट चेंज होती है वो हमारे नॉट इक्वल टू 0 होती है, और हमारे आइडियल में जो होती है हीट चेंज नहीं होती। आइडियल में क्या था, हमने 5 ली थी,
10 जूल मिलके 10 जूल हमने हीट ली थी और 10 जूल हमने हीट बाहर की थी। इसका मतलब जो हमारी चेंज इन हीट थी वो कितनी थी, वो हमारी 0 थी इसमें आइडियल में। लेकिन नॉन आइडियल में हमारी हीट चेंज हो जाती है, यहाँ पे हमारी एक बार हीट चेंज हो गई, इसीलिए हम कहते हैं डेल्टा एच जो होता है हमारा वो आइडियल में 0 होता है और यहाँ पे हमारा डेल्टा एच नॉट 0 होता है। मतलब हमारी कुछ तो हीट होती है जो हमारी चेंज होती है, एंथैल्पी हमारी चेंज होती है। जिस सॉल्यूशन के अंदर हमारा ये जो ए सॉल्यूशन है, ये हमारा बी सॉल्यूशन है और फॉर्म होता है हमारा ए बी सॉल्यूशन। तो ए बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही बी बी बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर सपोज मेरा ए जितना स्ट्रांग है, मेरा बी बी जितना स्ट्रांग है, उतना ही अगर मेरा ए बी स्ट्रांग हुआ, तो बस ऐसे ही लिक्विड के अंदर हमारा जो राउल्स लॉ है वो सही तरीके से प्रेडिक्शन कर पाता है, इनकी ही वेपर प्रेशर हमारा राउल्स लॉ सही तरीके से मेजर कर पाता है। अब आइडियल सॉल्यूशन में हमारा ऐसा होता है, क्या यस होता है, जितना हमारा ए स्ट्रांग होता है, जितना हमारा बी भी स्ट्रांग होता है, उतना ही हमारा ए बी भी स्ट्रांग होता है। इसीलिए हमारे आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो राउल्स लॉ है वो हमारे इस वेपर प्रेशर को मेजर कर पाता है, किसके, आइडियल के। क्यों, इनका बॉन्ड जो होता है वो सेम होता है, ए बी का और इनका बॉन्ड हमारा सेम होता है। इसीलिए हमारा राउल्स लॉ जो है इनको सही प्रेडिक्ट कर पाता है, इनका वेपर प्रेशर सही तरीके से मेजर कर पाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो हमारा राउल्स लॉ को ओबे करता है। लेकिन हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे आएगा निगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, हम देखते हैं क्या होता है। देखिए नॉन आइडियल के अंदर क्या होता है, मेरा नॉन आइडियल के अंदर सपोज मेरा ए बॉन्ड है और यहाँ पे मेरा ये बी बी बॉन्ड है। ये मेरा ए का सॉल्यूशन था, ये मेरा बी का, और यहाँ पे मेरा फॉर्म हुआ ए बी का मेरा सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। जिसमें देखिए क्या होता है, अगर मेरे ए के वेपर प्रेशर कितने बनेंगे, ए के वेपर प्रेशर, अगर ये मेरा बॉन्ड वीक है तो ये मेरे ए के वेपर प्रेशर कितने बनेंगे, ए के वेपर प्रेशर जो बनेंगे वो मेरे वेपर प्रेशर वेपर जो बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे, इसीलिए मेरा वेपर प्रेशर क्या आएगा, मेरा वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। जो मेरा बी है वो बी बॉन्ड भी मेरा वीक है, इसीलिए उसके वेपर मेरे ज़्यादा बनेंगे, इसीलिए मेरा वेपर प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर भी यहाँ पे ज़्यादा आएगा। लेकिन जो मेरा ए और बी का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब अगर देखो, अगर मेरा ए एंड बी का बॉन्ड अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसके वेपर क्या इजीली बन पाएंगे। ये ए और बी का बॉन्ड अगर ब्रेक हो पाएगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो इसका वेपर बनेगा। तो ये बॉन्ड जो है ये इजीली ब्रेक नहीं हो पाते, इसीलिए हमारा ए यहाँ से एस्केप नहीं हो सकता, हमारा बी यहाँ से एस्केप नहीं हो सकता, इसीलिए इसके वेपर कम बनते हैं और इसीलिए हमारा यहाँ पे जो होता है वेपर प्रेशर जो होता है हमारा कम होता है। अब देखिए ए में हमारा वेपर ज़्यादा बन रहा था, बी में हमारा वेपर ज़्यादा बन रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा ए बी का जो वेपर है वो कम बनेगा। तो राउल्स लॉ से अगर हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा, हमारा जो वेपर प्रेशर होगा, यहाँ इन दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा हमारा वो जितना बनेगा उससे ये कम हमारा वेपर प्रेशर बन रहा है। इन दोनों का जितना वेपर बनेगा उससे हमारा ये कम वेपर प्रेशर बन रहा है, इसीलिए ये क्या शो करता है, ये शो करता है निगेटिव डेविएशन शो करता है। राउल्स लॉ को ये निगेटिव डेविएशन शो करता है। अब देखिए सपोज अगर ये मेरा लिक्विड है, इनके बॉन्ड अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ए के बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बी के बॉन्ड जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और जब मेरा ए बी फॉर्म हुआ तो ए बी का बॉन्ड मेरा वीक है। तो अब इनके वेपर प्रेशर जो है, इनके वेपर प्रेशर बहुत कम बनेंगे। क्यों कम बनेंगे, क्योंकि इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए इसके वेपर कम बनेंगे, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन मैं जब ए बी की बात करूंगा तो ए बी का मेरा बॉन्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा ए बी का बॉन्ड वीक है, तो यहाँ पे मेरे ए बी के जो वेपर प्रेशर हो गए वो बहुत बनेंगे, वेपर बहुत बनेंगे, इसलिए मेरा यहाँ पे वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। मतलब राउल्स लॉ के हिसाब से, राउल्स लॉ जितना मेजर कर रहा था उससे मेरा वेपर ज़्यादा बन रहा है, इसीलिए मेरा पॉजिटिव डेविएशन है। अब मुझे बताइए पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। राउल्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन वो होता है जिसमें राउल्स लॉ के हिसाब से ज़्यादा हमारे वेपर बन रहे हैं। ज़्यादा वेपर कब बनते हैं, जब मेरा ए बी बॉन्ड वीक है इन दोनों से, और मेरे कम वेपर कब बनेंगे, जब मेरा ये दोनों वीक है और मेरा ए बी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये जल्दी से ब्रेक नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पे मेरे वेपर कम बनेंगे। अगर कम बन रहे तो क्या आ गया, मेरा निगेटिव डेविएशन आ गया राउल्स लॉ में। मतलब निगेटिव डेविएशन मतलब क्या होता है, जितना मेरा राउल्स लॉ एज्यूम करके चल रहा था उससे कम है। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जितना मेरा राउल्स लॉ एज्यूम करके चल रहा था उससे ज़्यादा है वेपर मेरा। तो इसीलिए हम कहते हैं निगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आपने पूरे तरीके से समझ लिया। अब देखिए हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था हमारा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, हमने देखा था कि दोनों के बीच में कैसा होता है। तो इसमें ए और बी के बीच में जितना होता है उतना ही हमारा ए बी के बीच में होता है आइडियल में, नॉन आइडियल में हमारा वैरी होता है।
अब हम देखेंगे आइडियल में जो हमारा वॉल्यूम चेंज होता है 100 और 100 ml को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 200 ml आता है, हमारा वॉल्यूम चेंज कुछ नहीं होता। इसमें हमारा वॉल्यूम चेंज होता है। अब हम हीट को देखेंगे, यहाँ पे आइडियल में क्या होता है, जितनी हीट वो लेता है उतनी हीट बाहर भी कर देता है, जितनी एब्जॉर्ब करता है उतनी रिलीज भी कर देता है, इसीलिए हमारा हीट चेंज नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारी हीट चेंज होती है। अब इसमें हम अभी हमने इसमें देखा कि जो हमारा राउल्स लॉ है वो ओबे करता है, जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है वो ओबे करता है हमारे राउल्स लॉ को। तो क्यों ओबे करता है, क्योंकि जो हमारा राउल्स लॉ है वो जो उसका जो हमारा इक्वेशन है वो सही तरीके से मेजर कर पाता है हमारे आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। लेकिन यही इक्वेशन जब हम ले जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के तरफ, तो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये हमारा जो इक्वेशन है वो सही तरीके से हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मेजर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो राउल्स लॉ के हिसाब से बनते नहीं। एक तो ज़्यादा बन जाते हैं राउल्स लॉ से, या फिर राउल्स लॉ ने जितना बताया उससे कम बन जाते हैं। अब अगर राउल्स लॉ ने जितना बताया, जितना राउल्स लॉ एज्यूम करके चल रहा है उससे अगर हमारे कम वेपर बन रहे हैं तो हम उसको कहते हैं निगेटिव डेविएशन। जितना राउल्स लॉ ने बताया है उससे अगर ज़्यादा वेपर बन रहे हैं तो हम उसको कहते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन। अब देखिए इसका अगर हम ग्राफिकली अगर देखना चाहे तो हमारे जो राउल्स लॉ है उसकी राउल्स लॉ ने हमें जो फेज डायग्राम दी थी। अब देखिए सपोज ये हमारी फेज डायग्राम है, ये हमारी फेज डायग्राम है। तो इसमें क्या है, मेरा मोल फ्रैक्शन जो है ए का वो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरा ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो 0 है, और यहाँ पे मेरा ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो मेरा 1 है। यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूँ, और ये मेरा वेपर प्रेशर है। जैसे जैसे मैं मोल फ्रैक्शन बढ़ाऊँगा मतलब मेरे बीकर में मैं ए को बढ़ाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मेरा ए जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 है, इसका मतलब यहाँ पे मेरा पूरा ए भरा हुआ है, पूरा ए भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ए मेरा 0 है, इसका मतलब यहाँ पे मेरा ए है नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा ए बढ़ता गया, तो जैसे जैसे मेरा ए बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरे ए के वेपर भी बढ़ते जाएंगे। अब अगर सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, मेरा जो बी था वो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे मेरा बी जो है वो 1 है, इसका मतलब यहाँ पे भी 0 था और यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब यहाँ से जब मैं जाऊँगा मैं बी को बढ़ाता गया, बी का मोल फ्रैक्शन में बढ़ाता गया, तो बी के वेपर प्रेशर मेरे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बन जाएगा। इसमें सिर्फ मेरा बी भी आएगा, यहाँ पे सिर्फ मेरा आ गया बी, क्योंकि यहाँ पे ए तो 0 है, यहाँ पे बीच में जो है वो दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे मैं ए को बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे ए के वेपर प्रेशर भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं बी को बढ़ाते जा रहा हूँ तो मेरे बी के भी वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमें किसने बताया था, ये था हमारा राउल्स लॉ था, ये हमें राउल्स लॉ ने बताया था। लेकिन यहाँ पे अगर सपोज अगर यहाँ पे निगेटिव डेविएशन होता है, तो निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो हमारे वेपर प्रेशर फॉर्म होंगे वो ऐसे कम फॉर्म होंगे, तो हम यहाँ से नीचे से कर्व लेके जाएंगे। ये आ गया हमारा निगेटिव डेविएशन। ऐसे हम प्रेडिक्ट करते हैं, ऐसे हम दिखाते हैं निगेटिव डेविएशन को। अगर पॉजिटिव डेविएशन को अगर ग्राफिकली दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन को हम दिखाएंगे, सपोज ये मेरी कर्व है, अगर ये दोनों मेरी कर्व है, तो पॉजिटिव डेविएशन को हम कैसे शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन को हम शो करते हैं ऐसे, ये रही हमारा पॉजिटिव डेविएशन, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन और ये हमारा निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, इस कर्व को हमने नीचे लिया और पॉजिटिव डेविएशन में हमने इस कर्व को ऊपर लिया। क्यों, क्योंकि हमारा वेपर प्रेशर जो है पॉजिटिव डेविएशन में ज़्यादा बनता है और निगेटिव डेविएशन में जो है हमारा वेपर प्रेशर कम बनता है, इसलिए हमारा कर्व नीचे से आ गया। थैंक यू।